गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, क्लास आपकी 10th है। अगेन हमारा गद्यांश आया है। निम्नलिखित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो ध्यान से पढ़ेंगे। कौन से शब्द में कौन सी मात्रा लगी हुई है, कौन सा शब्द मुश्किल है, जो शब्द आपको मुश्किल लगता है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो देखो, आप लोगों ने वो मोगली वाली फिल्म देखी है ना, जिसमें मोगली जो होता है जानवरों के साथ पलता है, तो वो जानवरों जैसी ही आवाज निकालना स्टार्ट करता है, उसको बोलना नहीं आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है कि बच्चा कहाँ पर पल रहा है। ठीक है। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। ठीक है, यानी कि मेन फैक्टर जो है क्या है, वातावरण ही है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। जो लोग मानते हैं कि जन्म के समय जो बच्चा होता है उसका मस्तिष्क कोरी सलेट के समान होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, देखो बच्चा, यहाँ पर मैंने विचार को, वंशक्रम, कोरी स्लेट, जो थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड होता है ना उसको हमें अंडरलाइन कर लेना होता है। अभी शुरू में आपको इतना पता नहीं लगेगा क्योंकि आप अभी नया नया अंडरलाइन करना सीख रहे हैं, लेकिन जैसे अंडरलाइन करना सीखेंगे ना तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुके होंगे और आपकी स्पीड भी बहुत बढ़ चुकी होगी। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम के में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक यानी कि जो पश्चिम के हैं, जो वेस्ट के हैं, ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं। सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर, यानी कि जो भी प्रत्येक पहलू है उसका, भौतिक है, मानसिक है, ठीक है, भौतिक हो गया, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। वो कह रहे हैं कि मतलब वंश यानी कि हेरिडिटरी ना होकर वातावरण ही ज्यादा प्रभाव डालता है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज जो है चेंजेस आते रहते हैं। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की, अगर एक पर्सन को उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिले तो उसका जो माइंड होता है वो उतना डेवलप नहीं हो पाता। उसके जो माइंड की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवरोन के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। स्टीफन्स ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से करने हैं, देखो, सामाजिक, इक शब्द की यहाँ पे क्या हो रही है, साउंड आ रही है, तो आपको क्या करना है, इक शब्द वाले प्रत्यय पहले खुद फाइंड आउट करने हैं। प्रत्यय हमने पिछले में भी थे, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, कुछ शब्दा अंश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग के एक नया शब्द बनाते हैं। जन्म के समय बालक का जो मस्तिष्क होता है किसके समान होता है, कोरी सलेट के समान होता है। मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह है कि भाई उसको सामाजिक और सांस्कृतिक जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व को कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो ये सब आपको लिखना है। तो चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा, अच्छे से आपको पहले खुद करने की कोशिश करनी है, उसके बाद और अभी जैसे हमारे चैप्टर्स कवर होते जा रहे हैं, चैप्टर्स जब आपका कवर होगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर का आपका कवर हुआ तो आप लोग अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट दे सकते हैं कि हाँ भाई आपने कितना गेन किया। साथ के साथ आपकी यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन होती रहेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो फ्री टेस्ट है, बैक टू स्कूल सीरीज का नाम है, चेक योर लिमिट फर्स्ट टेस्ट प्रिपरेशन, मैथ, साइंस और एसएसटी का होगा। कब होता है, मंडे टू फ्राइडे 6 बजे। ठीक है, मंडे टू मंडे, ठीक है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, जुलाई 2 को हुआ है, फिर जुलाई 30 को होगा। ठीक है, 3 लेसन है, 13 टेस्ट है।
ठीक है, मंडे से फ्राइडे होते हैं ये। आप अपने ये दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट्स में करने होंगे। ठीक है, काफ़ी मतलब टाइम दिया जाएगा आपको करने का। एक प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपके 10th क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट करोगे। और एक रहता है ना कि जब हमने कोई चीज़ समझी है उसके बाद हम टेस्ट मतलब हम कर सकते हैं उसको। बच्चा पूर्णिमा 10 कोड यूज़ करना होगा आपको इस टेस्ट को देने के लिए। और पूर्णिमा 10 कोड आप कोई भी लाइव क्विज को अनलॉक करने के लिए या स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो बच्चा टेस्ट को दे तो ज़रूर दे टेस्ट को, क्योंकि टेस्ट से हमारी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाती है। तो चलो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस। उपयुक्त अनुच्छेद से एक प्रत्यय वाले 3 से भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक। ठीक है, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है? जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी सलेट के समान होता है। ठीक है, मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने के मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। न मिलने पर, ठीक है, न मिलने यहाँ पे की जगह पर मानसिक। आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? किसी बालक के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलू हो सकते हैं? आनुवांशिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण। उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? व्यक्ति का विकास और वातावरण। ठीक है, यानी कि विकास की एक पर्सन का विकास और उसके वातावरण में क्या रिलेशन है। ठीक है, आप और भी देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि शीर्षक जो है अलग अलग हो सकते हैं। व्यक्ति का विकास, ठीक है, और वातावरण का संबंध, ये भी लिख सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक अच्छा सा शीर्षक और टाइटल दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, अभी तो हम गद्यांश की काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, सो दैट कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जूम एजुकेशन लाइव पे जल्दी ही हम आपको लाइव पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप सो अच्छे से आपने समझ लिया है। कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये मेरे बारे में है ही, मेरा नाम पूर्णिमा तर सिंह है। MCA MTech MA सोशियोलॉजी मैंने किया हुआ है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने वर्क किया हुआ है। जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो वर्कशीट जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा वर्कशीट हो जाती हैं, क्योंकि 6 से लेके 10th क्लास तक की सभी वर्कशीट हम दोनों ही मीडियम में डालते हैं इस चैनल पे। तो इसीलिए जूम एजुकेशन लाइव अपना वो चैनल है जिसपे हम आपके जो चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, बुक के जो चैप्टर्स हैं वो कवर कराएंगे, वहाँ पे लाइव आएंगे। ठीक है, और जो मैं टेलीग्राम को इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को आपकी खुद की क्लास की वीडियो जो है ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही वीडियो डलती है तो सबसे पहले हम टेलीग्राम पे डालते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी बच्चा आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो मुझे बता सकते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक है, या ये चीज़ समझ नहीं आई है, या कोई और दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।